परम पूज्य ब्रह्म ऋषि गौराशंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि प्रभु के श्री चरणों में आपका जो वर्णन है वो किस प्रकार से है, उसको हम सब लोग आशीर्वचन के रूप में सुने। श्री गौराशंकराचार्य जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ओ मेरे बांधवों, कृपया आप लोग शांत बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बेटा इधर बैठो, सब लोग सब बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएं, बिल्कुल ध्यान से सुने। इस समय आपको बहुत कुछ ये जो मिलने जा रहा है, ये ऐसा प्रसाद है जिसकी हम लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। कुछ पल की बात है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अंतिम उद्घोषणा मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। ये जानते हैं अच्छी तरह से, ये बैठा रहेगा तब तक माइक नहीं देंगे, नहीं तो माइक दे दिया तो चला जाएगा। तो कुछ समय, आज बहुत सौभाग्य का दिवस है, बहुत सुंदर दिन है आज। एक दिन ऐसा आएगा, आज के दिन को याद करके आपके हृदय में एक आनंद का कमल खिल उठेगा और आप एक इतिहास के रूप में, कहानी के रूप में चित्रगुप्त पीठ की व्याख्या करेंगे। मैं चाहता हूं कुछ पल शांति से बनाए रखें। हरि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्नाशुभः। ॐ यमाय चित्रगुप्ताय यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप ब्रह्म संसार के सभी जीवों के भीतर चित्रगुप्त रूप में स्थित आत्मदेव को मेरा सत सत प्रणाम। हम सब की ओर से वंदन एवं प्रणाम। तत्पश्चात आज हमारे बीच में, पिछली बार भी हम मिलना चाह रहे थे, पूज्यपाद स्वामी जी नाम रख दिया अघोरी बाबा, लेकिन देखने में बड़े स्मार्ट हैं। आपको नहीं लगता है क्या? हैं? कौन कहेगा महाराज जी को अघोरी हैं? और अच्छी असली बात बताऊं, अघोरी के मुख से जो शब्द निकले ना अभी, अगर मैं इन शब्दों को मोती बोलूं तो मुझे लगता है कि शायद महाराज जी की वाक्य का अपमान होगा। कोहिनूर के बीज निकल रहे थे। ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी श्री कपाली जी महाराज को मेरा सत्सत नमन प्रणाम। हमारे बीच में श्री पशुपति अखाड़े के संरक्षक मंडल
हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद पशुपति जी महाराज, आपको भी मेरा वंदन। योग ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज को मेरा वंदन। श्री पशुपति विद्वत परिषद के अध्यक्ष श्री संजेल पशुपति जी महाराज, महासचिव श्री जय गोविंद जी महाराज एवं पशुपति अखाड़े के विशेष प्रधान संरक्षक के रूप में हमारे बीच में एक वयोवृद्ध व्यक्तित्व और आए हुए हैं, और स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी कहा कि हम जरूर जाएंगे। श्री ओम प्रकाश जी महाराज हमारे बीच में आए हैं, और मंच में आसीन अभी तक के संपूर्ण वक्ता विद्वत वर्ग, श्री चित्रगुप्त भगवान पर लेखन कार्य कर रहे संपूर्ण विद्वत समाज एवं मेरे सामने उपस्थित संपूर्ण श्रद्धानुरागी मातृशक्ति, आप सबको मेरा सत सत वंदन, नमन एवं प्रणाम। आज का विषय बड़ा सुंदर और बड़ा गहरा है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि हम जैसे, जब महाकवि एक कालिदास का नाम तो सबने सुना होगा ना, उन्होंने एक रघुवंश महाकाव्य लिखा महाराज साहब। तो रघुवंश महाकाव्य लिखते समय उन्होंने मंगलाचरण किया। उन्होंने लिखा, कोसूर्यः प्रभवो वंशः कोचाल्पः विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। कहाँ तो वो महान रघुकुल, कहाँ सूर्य से उत्पन्न वो महान रघुकुल, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। फिर भी मैं उस रघुकुल का वर्णन करने जा रहा हूं ठीक इसी तरह से जैसे एक व्यक्ति लकड़ी की नौका में बैठकर समुद्र को पार करने का साहस कर रहा है। हम में से कोई भी उस परमात्मा की व्याख्या मन, बुद्धि और वाणी से नहीं कर सकते हैं। ये संभव ही नहीं है। अभी मेरे भाई एक वक्ता बोल रहे थे, बड़ा सुंदर विवेचन किया कि उन्होंने कहा चित्रगुप्त का अर्थ बुद्धि है। बुद्धि माया है। प्रकृति के 24 गुण है, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण, पंच शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये सब के सब माया है। ये प्रकृति है। और आप परमात्मा को प्रकृति के तुलना कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर भी शोध की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। एक बात और आपको, और एक बात बताओ। आपने कहा वी हैव टू काइंड्स ऑफ माइंड। नो 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 नो, वी हैव नो टू काइंड्स ऑफ माइंड। हमारे मन दो प्रकार के नहीं है। उन्होंने कहा कौन से साइंड ऑन कौन से माइंड, नहीं। धर्मशास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र वेद क्या कहता है, दुविधम मनः, दो प्रकार का मन होता है। शुद्धम चा शुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। काम संकल्पितम मनः इति अशुद्ध मनः, काम विवर्जितम मनः इति शुद्ध मनः। इसको भी दो भाग में विभाजित किया गया। तो अशुद्ध मन के भी दो प्रतीक है और शुद्ध मन के भी दो प्रतीक है। तो मन को 4 हिस्सों में बांटा गया। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ माइंड। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। दूसरा है अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा है अचेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। और चौथा है अति चेतन मन। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ माइंड। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो दिशाएं कितनी है, उसे तो हम लोग कहते हैं 10 दिशाएं, लेकिन प्रमुख तो 4 ही दिशाएं ना, है कि नहीं? मुझे लगता है सबको भूख लग गई है, मुंडी हिलाने में भी तकलीफ हो रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। क्यों? हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने पूरी नहीं खिलाया था क्या? हैं? कमाल हो गया। आप इतने दूर दूर से, कोई बरेली से, कोई एमपी से, कोई दिल्ली से, कहां कहां से यहां आए, अब बढ़िया बढ़िया जलेबी, दही जलेबी, आहा हा, साथ में पूरी सब्जी भी खाया। जब भगवान का नाम लेना हो तो भीतर से सांस भी ना आवे। आय हाय, कैसी भक्ति है ये, कैसी भक्ति है ये।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बात नहीं बनी। एक बात की बात बताऊं, एक समय की बात। पूज्यपाद स्वामी जी जैसे बड़े महात्मा गद्दी में बैठे थे, तो बड़े महात्मा बैठे थे, तो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। बीच बीच में महात्मा जी कह रहे हैं, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। किसी ने जय बोला और किसी ने जय नहीं बोला। कुछ लोग महाराज जी को देख रहे थे, कुछ लोग महाराज जी का चश्मा देख रहे थे, कुछ लोग महाराज जी का त्रिपुंड देख रहे थे, कुछ लोग त्रिपाल देख रहे थे, है कि नहीं। महाराज जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, अरे मेरे भाइयों मेरे बहनों, कम से कम जय तो बोल लो, क्या जाता है, बोल लिया करो थोड़ा थोड़ा। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका आए भगवान का जयकार लगाने का, संकोच मत करना, जरूर बोलो। तो उस सभा में मेरे जैसा छोटा सा अज्ञानी व्यक्ति भी था, तो उसने प्रश्न किया महाराज जी से, क्या महाराज जी, कपाली जी महाराज ये बताइए जय बोलने से होता क्या है, क्या होता है जय बोलने से। थोड़ा अक्खड़ था ना, हरियाणा का जाट भी था, है कि नहीं, थोड़ा अक्खड़ भाषा में बोल दिया। तो महाराज जी बड़े सौम्य थे, बड़े शांत थे। उन्होंने कहा, महाई जय बोलने से तुम्हारे भीतर जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो रूठता है ना, सब निकल जाता है। सब क्या होता है, निकल जाता है। तो मेरे जैसे अज्ञानी ने फिर बोला, अब ये भी तो बता दो, निकल जाता है, निकल के जाता कहाँ है। महाराज जी बोले, जो नहीं बोलता है उसके अंदर घुस जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो चित्रगुप्त भगवान की। तो मैं कह रहा था, 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मनुष्य के जीवन में भी 4 अवस्थाएं हैं, है कि नहीं। बाल्य अवस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और कितने, संन्यास। हमारे धाम कितने भैया, 4 धाम। वैदिक सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कितने, क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग यजु सामवेद, है ना। तो वर्ण कितने कहे गए हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ऐसा कहा गया कि नहीं कहा गया। आप जानते हो इन सब का मतलब क्या होता है। इन सब का अर्थ है, हमारे भीतर भी 4 प्रकार का मन है। पहला मन चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा मन अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा मन सबकॉन्शियस माइंड एंड चौथा मन सुपर कॉन्शियस माइंड, अर्थात अति चेतन मन। जो अति चेतन मन है ना, उसी का नाम चित्रगुप्त भगवान है। कुछ समझ में आया, कुछ आया कि नहीं। जो अति चेतन मन है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, न कोई राग है न कोई द्वेष है। क्या, राग द्वेष दुख द्वंद्व निवारी। कोई अपना और पराया नहीं है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसी रूप में वो फल की प्राप्ति करता है। निष्कपट है, निश्चल है। वो चेतन ब्रह्म का एक नाम है चित्रगुप्त भगवान। दूसरा,
चित्रगुप्त भगवान और पशुपतिनाथ दो नहीं है, एक ही है। हाँ, अभी किसी ने, महापुरुष ने समधी बनाया था, किसी ने अभी बनाया था, समधी बना दिया, कमाल की बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात उन्होंने, एक लौकिक दृष्टांत उन्होंने दिया, मुझे अच्छा लगा। पशुपति का अर्थ होता है जो पशुओं का पति है। पति माने होता है मालिक, पति का अर्थ होता है स्वामी। कौन स्वामी? पशुओं का स्वामी। हम सब लोग जन्मजात क्या हैं? पशु ही हैं। वो कोई और पशु के लिए नहीं कहा गया कि ये गाय पशु, भैंस पशु। अगर ऐसा लिखा होता तो वेदों में जो हमारे महर्षियों ने कहा मनुर्भव, तो ये शब्द उच्चारण नहीं होता। उनको पता था ना कि ये वेदों की जो ऋचाएं हैं तो मनुष्य ही तो पढ़ेगा, कोई बाहर का आदमी तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने बार बार ऐसा कहा, मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो। अर्थात इसका मतलब है कि हम मनुष्य अभी नहीं है, हमें मनुष्य बनना होगा। क्या? मनुष्य बनना होगा। जन्मता जो भी माता के गर्भ से पैदा होता है, हम सब के सब पशु हैं। उन सब का जो मालिक है, उनका जो स्वामी है, उसका जो आराध्य है, उसका नाम है पति। और पशु और पति जो मिलता है, लेकिन वो जो पति है वो अदृश्य है। क्या है? दिखाई देता है क्या? हम लोग भगवान शिव के बारे में ऐसी बात करते हैं जैसे कोई जंगल में कोई जोगी पत्नी से लड़ाई करके भाग रहा हो, हम ऐसी बातें करते हैं। कमाल है। हम देवताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई हमारा पड़ोसी रहा हो, हम उसके बारे में ऐसी बात जानते हैं। ध्यान रखना, जब तक मैंने अभी 24 तत्व गिनाए, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, 15 पंच शरीर, 20 मन बुद्धि चित्त और अहम, इन 24 प्रकार की प्रकृति में जब तक किसी व्यक्तित्व का पैर नहीं होगा, तब तक वो चित्रगुप्त शब्द को जानेगा, चित्रगुप्त को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। वो ऐसे समझ जाएगा। क्या तो आप और हम भगवान को शब्दों से जान सकते हैं क्या? पशुपति अखाड़ा चित्रगुप्त पीठ क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। हम जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में विवेचना नहीं कर सकते। एक अंगिरा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने अपने साहित्य में एक सुंदर बात लिखा। वो क्या लिखते पता है? वो कहते हैं, मैंने सुना था राम ऐसा है, मैंने सुना था कृष्ण ऐसा है, मैंने भगवान की अनेक अनेक लीलाओं के बारे में पढ़ा, अनेक अनेक स्वरूप के बारे में पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अनंत की यात्रा की, मैंने पाया सत्य से केवल सत्य ढका हुआ है, केवल सत्य से सत्य ढका हुआ है। मैंने ये पाया, वहां कुछ है ही नहीं, न मैं हूं न इष्ट है, कोई है ही नहीं। वो जो चित्र जो गुप्त है, अहम आत्मा गुढ़ाकेश, हे गुढ़ाकेश, मैं सबके हृदय में आत्म रूप में स्थित हूं। आत्मा को दिखता है क्या? सब जानते हैं, 5 साल का बच्चा भी जानता है कि मैं आत्मा हूं। आजकल तो ये ओम शांति वालों ने तो बड़ा आसान कर दिया महाराज, है कि नहीं? आप 3 दिन ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, वो कहने लगा आप कौन है? मैं आत्मा हूं। कमाल है। आप आत्मा को समझ गए? जिसको आप आत्मा कहते हो वही वास्तव में चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त और आत्मा अलग नहीं है, वही हमारा इन पशुओं का मालिक है। आप भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी विवेचना करें, परमात्मा एक है। हम जब पढ़ते हो ना गोपाल सहस्त्र नाम, एक भगवान के 1000 नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम। दूसरी बात, अभी एक वक्ता ने और भी बोला कि वो नाम भी अनाम भी कुछ ऐसा बोला शुरुआत में। जानते हो भगवान का व्याख्या क्या है? एक नाम असंख्य रूप। भगवान की व्याख्या, चित्रगुप्त की व्याख्या क्या है? एक नाम चित्रगुप्त हो गया, एक नाम चित्रगुप्त, असंख्य रूप, और एक रूप
असंख्य नाम, दैट कॉल्स फॉर चित्रगुप्त। क्या? एक नाम असंख्य रूप और एक रूप असंख्य नाम, उसी का नाम चित्रगुप्त है, जो हम सबके भीतर बैठा है। लेकिन बैठने के बावजूद भी हमने उसकी अनुभूति नहीं कर पाए। उस चित्रगुप्त में इतनी ताकत है, मनुष्य की तीनों इच्छाओं की पूर्ति करता है। सबसे पहली कामना परम शांति की हर व्यक्ति के अंदर होता है। हाँ ना? आप यहां भी आए हैं तो शांति पाने के लिए आए, और कोई काम नहीं है। लेकिन शांति नहीं है, शांति का जप करने से शांति नहीं मिलेगी। दूसरी कामना होता है आनंद की प्राप्ति, है ना? हम लोग कितने आनंद को पाने के लिए कितने प्रपंच करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े। क्या आनंद मिला? क्या नहीं मिला। शांति को पाने के लिए क्या क्या कर बैठे, नहीं मिला। आनंद को पाने के लिए क्या क्या कर बैठे, फिर भी नहीं मिला। और अंतिम बात है प्रेम की कामना। अरे मेरी मां कहती है, बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा कहता है, हम मां आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाई भाई से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है। हम अड़ोस पड़ोस से प्रेम करते हैं, रिश्ते नातों से प्रेम करते हैं। लेकिन आपके भीतर एक कामना अभी भी शेष बचा है कि तुम्हारी प्रेम की पूर्ति अभी तक हुई नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात, नहीं हुई है। और उस प्रेम को पाना, उस शांति को पाना, उस आनंद को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये तीनों बातें जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन चित्रगुप्त ही है। और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, ये चित्रगुप्त पीठ बताएगा आप सबको, पूरी दुनिया को। एक बात और मैंने कल भी कहा था, अपने आप को संकीर्ण न करो। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी होती है। सनातन वैदिक धर्म इतना विशाल है, इसमें सारा सृष्टि चर और अचर आ सकता है। आप किसी ईसाई के पास जाएंगे, बाइबल पढ़ाएगा तो पता है क्या बोलेगा? वो कहता है क्रिश्चियन बन जाओ, है ना? और मुसलमान के पास जाएंगे तो कुरान पढ़ोगे तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मुसलमान बन जाओ। लेकिन सनातन वैदिक धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहेगा तुम हिंदू बन जाओ। क्या कहेंगे? तुम मनुष्य बन जाओ, मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनने में हमारा कल्याण है। सनातन वैदिक धर्म का धरोहर इतना विराट है, पूरी सृष्टि इसमें समाहित हो जाता है। अपने शब्द को और अपने कार्य को संकुचित और छोटा न करो, मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। दूसरी बात, आप ग्रंथ लिखें, बहुत अच्छी बात है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैं चाहता हूं ग्रंथों का विवेचन शास्त्र प्रमाण से करना, ताकि आने वाले लोग जब हम पर शोध करें, अभी हम शोध करके काम कर रहे हैं, अगर हमारी बातों में मिथ्यत्व होगा, हमारी बात में सत्यता नहीं होगी, केवल मनगढ़ंत बातें हम लोग करेंगे, केवल आज के आकर्षण के लिए शब्द प्रयोग करेंगे, तो हम जो पत्थर की नींव डालने जा रहे हैं ना, कल कमजोर पड़ जाएंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति इस नींव को कमजोर मत करना, शास्त्रोक्त लेके जाओ। मैंने पशुपति अखाड़ा बनाया, मैं पूरे हिंदुस्तान से शास्त्रार्थ करने की क्षमता रखता हूं। नींव को कमजोर नहीं होने देना, ध्यान रखना। मैंने पशुपति अखाड़ा अलग से नहीं बनाया है, मैं भारत में रहे हुए 13 अखाड़े का ही बच्चा हूं। लेकिन मैंने एक मार्ग क्यों चुना, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण मैं आपको यहां नहीं बता सकता, ये हमारी मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, बस इतना ही समझ लीजिए। मैं उस मर्यादा का भंग नहीं कर सकता, लेकिन किसी कारण से बनाया। मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा, मैं नेपाल में पीठ बनाया। लगभग 250 एकड़ में हमारा आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम है, बहुत सुंदर है, गौशाला है, पीठ की व्यवस्था है। आद्य शंकर कैलाश पीठ की, पंचम पीठ की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, भारत के शंकराचार्यों के द्वारा उसकी नींव रखी गई। बड़े बड़े विद्वान, 18 देशों के विद्वान वहां आए,
तो कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया। मैंने कहा कुछ बात मर्यादित है तो कमरे में करना, बाकी तो मैं मंच में बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं सिर्फ यहाँ मेरे बीच में बड़े बड़े चिंतक लोग बैठे हैं, ये सभी लोग बड़े बड़े विद्वत वर्ग हमारे हैं। वो हमारे मनोहर लाल जी महाराज, ये मुस्कुराते कम हैं, ये बहुत कम मुस्कुराते। एक बार आज सबको मुस्कुरा के दिखा दीजिए, देखो ताली बजाओ। हमारे बहुत सुंदर, मैंने किताब पढ़ा आपका, बहुत सुंदर लेखन है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं, मैं इस पीठ के साथ था, हूं और रहूंगा। मैं कभी भी किसी भी कारण से जो भी व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, मैं सदा उसके साथ रहूंगा। उसको मेरे से जो हो सकता है मैं हर पल आपके लिए सेवा करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, मेरे शब्द, मेरा लेखन, मेरी वाणी कहीं ऐसा न हो। मेरा मानना क्या होता है? शराबी का मानना शराब पीना होता है, जुआरी का मानना जुआ खेलना मानना होता है। मेरा मानना क्या होता है? धर्म में कोई मेरा मानना नहीं होता। शास्त्र प्रमाण दो या आत्मान्वेषण करो, दो ही मार्ग है महाराज जी। कोई तीसरा मार्ग है क्या? या तो आत्मान्वेषण करो, मेरा मानना आप ऐसे कहते, तो मैंने ऐसा अनुभव किया, ये भी मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना मन का विषय, अनुभव आत्मा का विषय, अनुभव चित्रगुप्त का विषय है, उसमें आपका रोल नहीं है। या तो आप अनुभव कीजिए, साधना कीजिए, अपने तपोबल से उस सत्य को जानिए। जैसे हमारे महर्षियों ने वेदों की ऋचा लिखी, कबीर साहब ने अपनी वाणी से पूरे समाज का अंधकार का दूर किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के पूरे अमेरिकन लोग हेलो हाय डियर कहने वाले लोग उनके पीछे पड़ गए। उनकी विद्वत्ता है, अनुभव है, आत्मानुभूति है। बिना आत्मानुभूति के मेरा मानना यह शब्द गलत है, इसका प्रयोग कभी नहीं करना। अंतिम शब्द मैं आप लोगों से इशारा के रूप में कहना चाहता हूं, नाम से नामी पाइए, नाम से नामी पाइए, मन अंतर कर ध्यान, निर्गुण से सगुण बना कहते वेद पुराण। क्या? नाम से नामी पाइए, मन अंतर कर ध्यान, निर्गुण से सगुण बना कहते वेद पुराण। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा के कोई नाम, जो भी नाम आप रख दोगे ना, वो सब परमात्मा के। आपके कौन से नाम है? क्या नाम है आपका? आपको एक बात बताऊं, 3 मिनट का समय है मेरे पास। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग यहां बैठे हैं, हमारे महर्षियों के मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? उन्होंने वेदों की ऋचा लिख डाली महाराज जी, शास्त्र लिख डाले, उपनिषद लिख डाले, वेदांत लिख डाले, इतने ग्रंथ लिख डाले कि ये पंडाल भी छोटा पड़ जाए। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कौन हूं? आप कौन है? तो आपके पास क्या आइडेंटिटी है? माय नेम इज दैट। ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे? ये मेरा नाम, ये मैं यहां का रहने वाला हूं। हद मारोगे तो साथ में पिताजी का नाम और जोड़ दोगे, ये आपकी आइडेंटिटी है। जिस मैं को जानने के लिए मेरे महर्षियों ने अनंत वर्षों की साधना करके मैं को पूर्ण नहीं कर पाए, मैं कैसे जान गया? कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सृष्टि में केवल 3 ही प्रश्न हैं, चौथा कोई प्रश्न नहीं है। ध्यान रखना, जो इन 3 प्रश्नों को जानता है वही चित्रगुप्त को जानता है। जानने का अर्थ शब्दों से नहीं है, हमने किसी के पड़ोस में जाके सुन लिया और जाकर के हमने किसी पंडाल में बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब नहीं होने वाला यहां। ध्यान से समझ, हमारे पास थर्मामीटर है, विद इन सेकेंड हम बोले नहीं बोले हमारी मर्यादा है, विद इन सेकेंड हम समझ जाएंगे कि बुखार कितना है। क्यों महाराज? संत इसीलिए चोला पहनते हैं महाराज, संत की चोला ऐसे नहीं बोलते। एक बात बताओ, हमारे घर में एक बेटा हुआ, हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने से पूछा महाराज फलाने तारीख को डेट और टाइम हमने दिया, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, बताओ नाम क्या रखना है? तो पंडित जी ने पत्र देखा और कहा भैया इसका नाम घनश्याम रखो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। और घर में आया तो धर्मपत्नी ने पूछा, अरे स्वामी जी आप महाराज जी के पास गए थे, पंडित जी के पास गए थे, पुत्र का नाम रखा? अरे भाग्यवान रखा। क्या रखा? घनश्याम रखा। पत्नी का मूड हो गया खराब, तेरी के
ये 18वीं शताब्दी का ही नाम मिला क्या, और कोई नाम नहीं मिला? तो दोनों ने सलाह किया, एक काम करते हैं, पंडित जी ने जो रखा ठीक है, कोई बात नहीं, जब विवाह होगा कोई खास बात होगी तो देख लेंगे, लेकिन ना हम घर में चिंटू बुलाते हैं। आपको पसंद है ना नाम चिंटू? हाँ क्यों नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, पंडित जी ने रखा हुआ घनश्याम और माँ बाप ने निर्णय किया हुआ चिंटू में क्या भेद है, क्या अंदर है, हैं? अरे तुम्हारा पुत्र है, जितना वात्सल्य, जितना ममता घनश्याम के प्रति है उतना ही चिंटू के प्रति है, वो तुम्हारा पुत्र है, बस तुम इतना जानते हो। उस परमात्मा के एक नाम नहीं असंख्य नाम है, और उस परमात्मा का एक रूप नहीं असंख्य रूप है। उस परमात्मा के असंख्य नाम और असंख्य रूप है। आप जिस भी नाम से पुकारोगे वो उसी चित्रगुप्त का नाम है, उसी परमात्मा का नाम है। आपके हृदय में बैठा हुआ चित्रगुप्त का उजागर करने का कार्य पूज्यपाद स्वामी, एक बार खड़े हो जाओ, शकल देख लेना इनको, अब आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, इधर आ जाओ, हाँ शकल देख लो अच्छी तरह से, इनको भूलना नहीं है। ये बहुत 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 मार्मिक व्यक्ति हैं, और इन्होंने बहुत कम समय में आप सब लोगों के बीच आकर के ऐसा संकल्प आपने किया, और आज इस भूमि में शिलान्यास का कार्य हुआ, पूज्यपाद संतों का आगमन हुआ, बड़े बड़े विद्वान लोग, चिंतक लोग, मंत्रज्ञ लोगों का यहाँ आगमन हुआ। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी आप लोगों को देता हूँ कि आप पूज्यपाद स्वामी जी के साथ में, संग में निरंतर बने रहें। आपने जलाया हुआ दिया की रोशनी अमेरिका में पहुंचे। दिया यहां जलेगा और रोशनी कहां होगी? अमेरिका में। रोशनी कहां होगी? फ्रांस में। ये प्रेम का दिया जलाओ, संकुचित भावना नहीं, प्रेम का दिया जलाओ। चित्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? प्रेम है। क्या है? क्या है नाम? तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, कितनी पूरी की भूख बाकी है, कमाल है। मैं आश्चर्य हूं, नेपाल से चल के यहां आया और बोल के आ रहे, पति से लड़ाई हो जाए, यहां बोलोगे तो 3 मोहल्ले पार सुनाई देगा, सुबह सुबह 5 बजे, है कि नहीं? लेकिन जब नाम लेना हो तो भीतर से आवाज भी ना निकले। अच्छी बात है क्या? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो, ताली तो बजा दो, लास्ट है, बस इतना ही है ताली। अरे पीछे वाले को क्या हो गया? हाथ में दिक्कत है क्या? दर्द हो रहा है? अरे हमने यहाँ हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, अगली बार आओगे तो डॉक्टर मिलेगा। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सारे, एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में। न जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया, न जाने किस
सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सब तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम तुझ में चित्रगुप्त मुझ में चित्रगुप्त सब में चित्रगुप्त समाया, तुझ में चित्रगुप्त मुझ में चित्रगुप्त सब में। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो। ताली बजाओ, शाबाश। क्या हो गया बीच वाले को? अरे भैया कमाल हो गया, ताली बजाओ, रेखाएं बदल जाएंगी। महाराज जी कह, मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज जी ने कहा ताली बजाओ। आज चित्रगुप्त भगवान से तुम्हारे हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। पीछे वाले क्या हो गया? शाबाश। ताली बजाओ। एक बाप के बेटे सारे एक हमारी माता, 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 दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया, न जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई ताली नहीं बजाओ। पराया। कुछ नहीं जाएगा, बहुत बढ़िया, कमाल है। सारी रेखाएं बदल गई, वो देख रहा है, वो चित्र है ना, आपके भीतर का चित्र देख रहा है, वो जो गुप्त है ना, वो चित्र आपको देख रहा है। ताली बजाओ, शाबाश। उनको क्या हो गया? भाग्य से सुन ले प्यारे मान वतन यह पाया है, बड़े भाग्य से सुन ले प्यारे मानव तन ये पाया है। पता है कि नहीं आपको? पता है ना? नहीं पता है तो चित्रगुप्त पीठ में आना, बता दिया जाएगा। बड़े भाग्य से सुन ले प्यारे मान वतन यह पाया है, बड़े भाग्य से सुन ले प्यारे मानव
वतन ये पाया है। गर्भ काल में कबूल किया था बाहर आ बिसराया है। गर्भ काल में कबूल किया था, ये गर्भ काल में कबूल किया था बाहर आ बिसराया है। गर्भ काल में कबूल किया था बाहर आ बिसराया है। सब मिलकर अब जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सब मिलकर अब जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सब मिलकर अब जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सब मिलकर अब जय बोलो सद्गुरु सब भगवान की। सब मिलकर अब जय बोलो चित्रगुप्त 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 भगवान की। जिस माला में राम नाम नहीं वह माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। कि तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कि सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कि सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। ब्रजमंडल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी मैया की जय। सभी माताओं की जय। सभी बंधुओं की जय। सभी भक्तों की जय। सभी चिंतकों की जय। सभी आदरणीयों की जय। अंत में सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपने हृदय में प्रेम के बीज लेकर के पूरी दुनिया में आप स्थापित होइए। घृणा, नफरत, द्वंद्व किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। केवल प्रेम ही है जिससे पूरी दुनिया आपको सुनेगी, मुझको सुनेगी। केवल प्रेम ही है जिसके कारण पूरी दुनिया अध्यात्म की जागृति के लिए चित्रगुप्त पीठ पर आएगी। बस इतना ही मुझे कहना है, कोई संकोच नहीं करना। बड़े दिल से सबको स्वीकार करो, सबको आने दो। एक दिया से हजारों दिया, हजारों से लाखों दिया। पूरी दुनिया में चित्रगुप्त पीठ का ये दिया जलता रहे और इस प्रांगण में साधु संत फकीर महात्मा लोग और आप जैसे श्रद्धालु भक्तों का आगमन निरंतर बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः मैं भगवान श्री चित्रगुप्त, भगवान श्री पशुपतिनाथ को नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब सभी लोगों ने गुरुदेव के आशीर्वचन सुने। 4:25 तक का टाइम है, गुरु जी का आदेश हो चुका है शिला स्थापित करने का। उसके बाद सभी लोग भोजन प्रसाद लेंगे। और क्योंकि वृंदावन में बसें जो आई हैं, गाड़ियां अंदर एंटर नहीं हो सकती, इसलिए कार्यक्रम हमने शाम को बढ़ा दिया था। अब भजन संध्या और कथा का आयोजन होगा। अभी दोपहर का प्रसाद लेने के बाद में रात्रि भोज भी, रात्रि प्रसाद भी यहीं पर है, क्योंकि वापसी जाने के लिए वृंदावन के सभी मार्ग बंद हैं। आज वृंदावन की पूरी परिक्रमा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले ही मालूम था कि अंदर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तो कार्यक्रम को उस हिसाब से रखा गया है। हम सभी लोग जो भी चाहें, सतवीर जी भगवान का भोग लगवा दें और भोजन शुरू कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ चलना चाहे, हम लोग मंदिर के प्रांगण में शिला स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। आप में जिसकी इच्छा आप लोग आइए, बाकी आप लोग भोजन प्रसाद लीजिएगा।